class, I am going to continue chapter first, that is matter in our surrounding. I have explained what are the characteristics of particles of matter. Now I am going to explain what are states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर आपका क्या होता है, उसके इंटरनल आपका कैसे क्लासिफाइड हुआ है, कितने स्टेट्स होते हैं. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. States of matter. So as we know that matter around us exists in three forms. These are the solid, liquid and gas. So we can classify constituents of our body into these three states. Okay? हम अपनी बॉडी में भी जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें भी क्लासीफाई कर सकते हैं इन तीनों स्टेट से, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में. हाउ? We know that bones and teeth are solid. आपकी बॉडी में जो बोन्स और टीथ होते हैं ये सॉलिड होते हैं. ओके. एंड लिक्विड में आपका ब्लड प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन वेन्स एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये आपके क्या होते हैं, आपके लिक्विड में होते हैं. एंड गैस, एयर वी ब्रीथ आर इन द फॉर्म ऑफ गैस. So we can classify constituents of our body into these three states. Now what are the example of solid, liquid and gas? डे टू डे लाइफ में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ का एग्जाम्पल आराम से मिल जाएगा. जैसे सॉलिड में मार्कर, ठीक है, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, स्टोन, ठीक है, ये सारे आपके. और जैसे एग्जांपल हो गया स्टोन हो गया, कार हो गई, एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. ठीक है, ये सब सॉलिड में आते हैं. लिक्विड में आपका वाटर, केरोसिन ऑयल, कुकिंग ऑयल, अल्कोहल, ठीक है, ये सारे आपके लिक्विड होते हैं. मिल्क भी लिक्विड होता है. एंड इन केस ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन, मीथेन. मीथेन भी आपका गैस होता है, इसका फॉर्मूला CH4 होता है. ठीक है, मीथेन. एमोनिया, एमोनिया भी आपकी गैस होती है, फॉर्मूला इसका NH3 होता है. ठीक है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, ये मार्कर है. ठीक है, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ सॉलिड सब्सटेंसेस. ठीक है, ये आपका सॉलिड है बिकॉज इट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. इसका शेप फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है. ठीक है. सो लिक्विड आपका क्या होता है, इट हैज नाइदर डेफिनेट शेप, ठीक है, सॉरी, इट हैज फिक्स्ड शेप. इसका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट शेप जो होता है इसका फिक्स्ड नहीं होता है. ठीक है, वॉल्यूम आपका फिक्स होगा कि आपको कितना अमाउंट वाटर लेना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, बट इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर. व्हेन वी पुट वाटर इनटू एनी कंटेनर देन इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर. इन केस ऑफ गैस, गैस में नाइदर फिक्स शेप होता है, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, ना ही फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. सो now we will discuss packing of particles and force of attraction in solid and liquid and gas. सॉलिड, लिक्विड, गैस में कैसे मटेरियल पार्टिकल्स की पैकिंग होती है एंड हाउ फोर्स एक्ट ऑन इट.
we are going to discuss. Packing of particles and forces of attraction. ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड गैस में आपके होते हैं, वो पढ़ना है. In case of solid, we know that constituent particles. Here I use the term constituent particles. Okay, what is this? Constituent particles means atoms, molecules and ions. ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम constituent particles भी कह सकते हैं. So in solid the constituent particles are closely packed. इसमें क्या होता है, आपके जो particles होते हैं यानी कोई atom होगा या molecule या ion होगा, ये आपके क्या होते हैं closely packed, मतलब इनके बीच में space बहुत कम होता है. ठीक है, यानी negligible amount में होता है. Why they are closely packed? Because the force of attraction are very strong. ठीक है, इसके बीच में जो force of attraction होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं. These forces are strong enough to hold the constituent particles together. इतने ज़्यादा होते हैं that they hold the particles together and are closely packed. That's why solid have definite volume and definite shape. Okay, these are the molecules of solid. They are closely packed because the force of attraction, intermolecular force of attraction are very strong. Because of a strong force, they are closely packed. Means particles are held together by strong forces. ठीक है, that's why they are closely packed. तो ये आपके solid के केस में होता है. ठीक है, अब पैकिंग में क्या हो गया, दे आर क्लोजली पैक्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ इन केस ऑफ लिक्विड, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. इसमें जो होते हैं आपकी लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड. अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड के कंपेरिजन में कम होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. ओके, particles are less closely packed because force of attraction is less as compared to solid. solid की कंपैरिजन में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. ठीक है, सो these forces are strong enough to keep the particles together. ये फोर्सेज आपके इतने स्ट्रांग होते हैं कि पार्टिकल्स को एक साथ तो रख सकते हैं, बट नॉट स्ट्रांग इनफ टू कीप देम इन फिक्स पोजीशन. बट इतने भी स्ट्रांग नहीं होते कि उसे एक फिक्स पोजीशन पे रख सके जैसे कि सॉलिड में था. इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग, so the particles are held together by strong forces in and keep them in fixed position. ठीक है, fixed position पे थे. but in case of liquid the force of attraction is not strong enough to keep them in fixed position. ठीक है, that's why liquid has property to flow. Liquid has the property to flow. अब एक क्वेश्चन पूछता है why liquid has the property to flow? Because force of attraction is less as compared to solid. So because of less force of attraction, because of less force of attraction, these forces is not strong enough to keep them in fixed position. That's why liquid has the property to flow.
फ्लो कहते हैं या फ्लूइडिटी नेचर। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होने की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ओके, सो पैकिंग के कंपैरिजन, पैकिंग में देखेंगे अगर लिक्विड के केस में तो पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड और इन केस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। नाउ I just explain this topic by making diagram. लिक्विड में आपका पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर, बट द फोर्सेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू कीप देम इन फिक्स पोजीशन। फोर्सेस इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उसे एक फिक्स पोजीशन रखते हैं, दैट्स व्हाई पार्टिकल लाइक लिक्विड हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो। इसमें आपके क्या होते हैं, फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए पार्टिकल्स आपके क्या है, दूर दूर हैं और फिर एक फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट इन गैस? In case of gases, particle of gas are completely free to move। आपकी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं completely मूव करते हैं बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल और लेस। ठीक है, ना के बराबर होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। Particles are free to move, means they are not closely packed or not less closely packed, okay, as in solid or liquid. Particles are free to move because force of attraction is negligible. Okay, that's why gases have neither definite shape nor definite volume. Okay, so in case of gases, molecules is just like that. Molecules are free to move, they are free to move here and there. Okay, why? Because force of attraction is negligible। हमारे पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता है कि उसे होल्ड कर सके एक जगह, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन पे, दैट्स व्हाई दे आर फ्री टू मूव। So packing of particles and force of attraction in solid, liquid and gas is different. Solid, liquid and gas, closely packed particles आपके closely packed होते हैं, less closely packed, and gas के केस में particles are free to move. This is a short summary how we can write, how we can understand also. Closely packed, force of attraction is very strong between the particles. Less force of attraction, as compared to solid, and in this force of attraction is negligible, ना के बराबर। So these are the difference between solid, liquid and gas. Okay, thank you class.
We will discuss next topic in our next class.